शहर में अब्रे करम का नजूल, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी, घनघोर घटाओं का राज, ठंडी हवाओं के झोंके, मौसम सर्द हो गया। बारिश के बाइस गाड़ी की रफ्तार सुस्त हो गई। जेल रोड, माल रोड, फिरोजपुर रोड और एतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव, गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी मुश्किलात से दो चार। कॉरम के मामले पर पंजाब असेंबली के इजलास में ऑपोजिशन रुकन असलम इकबाल और स्पीकर के दरमियान तल्ख कलामी। स्पीकर ने असलम इकबाल को शट अप कह दिया। ऑपोजिशन का ऐवान में हंगामा, गो स्पीकर गो के नारे, वॉकआउट। किसी के कमी या मजारे नहीं, हम इस तरह असेंबली को नहीं चलने देंगे, इसे ताला लगा देना चाहिए। कल ऐवान में तारीख 7 एहतजाज होगा। मियां असलम इकबाल की असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। ना तो हम उनके कमी हैं, ना हम उनके मज़ारे हैं। स्पीकर साहब ने भी इजाज़त मुतलका लॉ मिनिस्टर से या किसी दूसरे मिनिस्टर से लेकर तो फिर हमें इजाज़त देनी है। तो हम इस तरह की असेंबली नहीं चाहते, ना हम इस तरह की असेंबली को चलने देंगे। सवाल का जवाब चैम्बर में देने पर पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात उस्मा बुखारी का एहतजाज। जवाब के लिए चैम्बर में आने का कहने का क्या मतलब? उस्मा बुखारी अपने ही वजीर पर बरस पड़ी। सूबाई वजीर हारून सुल्तान ने माजरत कर ली। लाहौर में पानी की 75% पाइपलाइनें अपनी उम्र पूरी कर चुकी। वासा का पंजाब असेंबली में एतराफ। पाइपलाइनों की तब्दीली हुकूमती फंड्स पर मुनहसर है। 105 ट्यूबवेलों की पैदावारी इस्तेदाद खत्म हो चुकी। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा, पंजाब हुकूमत का फंड्स देने से इनकार। मंसूबे की तकमील के लिए एलडीए का सरकारी राजी नीलाम करने का फैसला। कस्टम हुकाम की नाकिस हिकमत अमली, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की फरोख्त दर्दे सर बन गई। नीलामी में रखी गई 22 लग्जरी गाड़ियां जंग आलूद होने लगी। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के पैकेज 1 पर 76%, पैकेज 2 पर 51% और पैकेज 3 पर 67% काम मुकम्मल। चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज की जेर सदारत ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे से मुतल्लिक इजलास, पेशरफ्त का जायजा। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला सुंबुल की जेर सदारत रिंग रोड अथॉरिटी ऑफिस में इजलास, थीम पार्क और ग्रीन बेल्ट मंसूबे का जायजा। दुनिया भर में खवातीन की अजमत और खिदमत का एतराफ। तस्वीर कायनात में रंग भरने वाली खवातीन का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। पंजाब इंडोरमेंट प्रोग्राम की मिसाल एशिया में नहीं मिलती। 4 साल में खवातीन के हकूक के लिए बहुत काम किया। पंजाब में किसी पख्तून को कोई शिकायत नहीं। वजीर आला का ऐवान इकबाल में खवातीन डे की तकरीब से खिताब। पंजाब यूनिवर्सिटी में खवातीन के आलमी दिन पर रैली का इनेकाद। रैली में उस्ताद और तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। अज़्म व हिम्मत की मिसाल खवातीन को खिराजे तहसीन पेश। खवातीन की इज्जत करने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। हकूक़े नस्वा बिल पर अमल दरामद होना चाहिए। मुल्क में सालाना 40% खवातीन तशद्दुद का शिकार होती हैं। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कॉन्फ्रेंस से खिताब। खवातीन के आलमी दिन के हवाले से AN 124 में तकरीब। पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा समेत दीगर कारकुनान ने केक काटा। खवातीन शुरका का अपने हक में आवाज बुलंद करने का अज़्म।
पर इमरान खान की लाइन लेंथ कौमी मिजाज के खिलाफ थी। गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए तज़ीक अमेज़ रवैया काबिल अफसोस है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। शहर में 3 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद ने बंद रोड पर पख्तून बस्ती के बच्चों में पोलियो के कतरे पिलाए। शहर में पोलियो टीमों की निगरानी के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान। 2000 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी देंगे। डीआईजी ऑपरेशंस हैदर अशरफ। पोलियो मुहिम 12 मार्च तक जारी रहेगी। चेयरमैन नैब चौधरी कमर जमान और डीजी नैब मेजर रिटायर्ड सैयद बुरहानुद्दीन की लाहौर रेलवे स्टेशन आवत। रेलवे अफसरान की जानिब से इस्तकबाल। रावलपिंडी रवाना हो गए। अली ट्रेनिंग सेंटर बेदिया रोड की तौसीक का फैसला। PC1 तैयार। मंसूबे पर 71 करोड़ 80 लाख रुपए लागत आएगी। पंजाब जुडिशल एकेडमी में सिविल जजेस और एडिशनल सेशन जजेस के एजाज में तकरीब। 50 सिविल और 25 सेशन जजेस में असनाद की तकसीम। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशर की शाह आलम मार्केट के ताजरों से मीटिंग। मेयर ने ताजरों के मसाइल भी सुने। लाहौर जिमखाना इंतखाबात के हतमी नतायज का ऐलान। कामरान लाशारी ग्रुप ने मैदान मार लिया। कामरान लाशारी 1809 वोट लेकर चेयरमैन जिमखाना मुंतखब। बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। दोबारा बिजली चोरी की शिकायत पर कनेक्शन मुस्तकिल तौर पर काटने का फैसला। FIR भी लाजमी दर्ज कराई जाए। लेस्को अफसरान की हिदायत। LDA का गुज्जरपुरा में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। सरकारी राजी वागुजार करा ली। उधर गुलबर्ग और जौहर टाउन में कार्रवाई। निजी बैंक, शोरूम और ब्यूटी सैलून सील कर दिए गए। महकमा एक्साइज और मिलिट्री पुलिस का डिफेंस और कैंट में मुश्तरका ऑपरेशन। 11 टीमें भी तश्कील दे दी। चेयरमैन लाहौर बोर्ड की गाड़ी से गैर नमूना नंबर प्लेट उतार ली। पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। KFC इकबाल टाउन को नाकिस तेल के इस्तेमाल पर 20,000 रुपए जुर्माना। मियाजी रेस्टोरेंट मुल्तान रोड को नाकिस अज्जा पर 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। FIA की कार्रवाई। बैरून मुमालिक में नौकरी का झांसा देने वाले 4 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। उधर अकबरी मंडी से करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाखों रुपए भी बरामद। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदाफ दुरानी और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आपने जानी। अहम तफसीलात की तरफ बढ़ेंगे। ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के मरकजी सदर मलिक फुरकान दीगर ओहदेदारान के हमरा प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स मियां नवीद साहब हैं, शाहीन केबल से मलक अदील साहब हैं। इस तरह हमारे चंद दोस्त अभी जो बारिश में फंसे हुए हैं वो भी पहुंच रहे हैं। तकरीबन यहाँ पे हमारे 18 से 20 दोस्त जो है मुख्तलिफ केबलों से लाहौर के, सिर्फ लाहौर के केबल ऑपरेटर्स मौजूद हैं यहाँ पर, जिनके हवाले से आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये हमारा प्रेस रिलीज है जी। मोहतरम सहाफ़ी साहिबान अस्सलाम वालेकुम। आज हम तमाम सहाफ़ी हज़रात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शुक्रिया अदा करते हैं जो आज हमारी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए। आप हज़रात ने हमारी हमेशा रहनुमाई फरमाई है जिस पर हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि लाहौर में इलेक्शन का काफ़ी जिक्र रहा है।
मगर जो लोग इलेक्शन करवा रहे हैं उनका अपना किरदार हमेशा मशकूक रहा है। इसलिए लाहौर की वाहिद तंजीम लाहौर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन, जिसके पास लाहौर की अक्सरियत है, उन्होंने पहले ही इलेक्शन का बाइकाट कर दिया था, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन को, जो कि ख़ुद साख्ता बनाया गया था, जिसमें कहीं भी हमारी मुशावरत शामिल ना की गई थी, इसलिए ये इलेक्शन ही मशकूक हो गया था। क्योंकि इसके पीछे एक मीडिया ग्रुप अपनी मोनोपोली कायम करना चाह रहा था, जिसको हमने यकसर नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि हम किसी के मफादात का हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए हमने इसको बाइकाट का ऐलान कर दिया था। आज हमारे साथ यहाँ पर लाहौर की बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि आप और आपका कैमरा खुद देख सकता है, इसलिए ये इलेक्शन ही बेमायनी है। हमारे साथ इस वक्त इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर मोहम्मद साबर साहब, ओमेगा केबल से इनका ताल्लुक़ है, भी मौजूद हैं, जो कि उनकी धांधली का मुंह बोलता सबूत यहाँ पे देंगे भी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से अलहदगी का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उसकी एक वजह लाहौर में एक ग्रुप ने उनके पास अपने कागजात जमा कराए और पैसे दिए, मगर उनसे पूछने की ज़रूरत ही महसूस ना की गई, और उन्हें जो रसीदें और कागजात नामजदगी व्हाट्सएप किए, उन्हें कहा कि हम अपने बंदों को जितवाना है, इसलिए इनके कागजात नामंजूर करते हैं। उनको बाईपास करते हुए उनके कागजात को नामंजूर कर दिया। जनाब अली, ये मीडिया ग्रुप केबल ऑपरेटर्स के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। इसमें शामिल लोग हमेशा केबल ऑपरेटर के मफादात के ख़िलाफ़ गए हैं, ना तो ये कभी केबल ऑपरेटर्स के मफादात के लिए हड़ताल करते हैं और ना ही कभी उनके साथ खड़े हुए हैं, सिर्फ मीडिया पर आके शोर करके चले जाते हैं। इसलिए हमने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है कि हम लाहौर केबल ऑपरेटर इस नाम नहाद इलेक्शन का बाइकाट करते हुए और ना ही इसको तस्लीम करेंगे। हम आज लाहौर की मौजूदा बॉडी को ख़त्म करके आइंदा मई में इलेक्शन का ऐलान कर रहे हैं, जिसकी तारीख तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद की जाएगी और इसका तरीक़ाकार तय किया जाएगा, और आइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इसका ऐलान कर दिया जाएगा। हम आप तमाम साफ़ी हज़रात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमको दिया है। शुक्रिया। सर जी, ये चंद दिनों के अंदर इलेक्शन का ऐलान हुआ, जिसमें कागजात के लिए टाइम बड़ा मुख्तसर, और उसके बाद कागजात के बाद एक दिन के बाद अगले दिन इलेक्शन, यानी कि कल की तारीख में इलेक्शन का ऐलान किया गया। जी हमने उसका बाइकाट सर जी फ़िलहाल तो 2 धड़ों ने कर दिया हुआ जी, एक हमारा है, दूसरा अपना जो इस वक्त इलेक्शन में जिनके कागजात वगैरह का मामला था उन्होंने भी कर दिया है, और इनके जो लोग हैं इनमें शामिल इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह 1-2 घंटे में आपको उनकी भी इतला आ जाएगी। वो भी दूसरा धड़ा, जिन लोगों ने कागजात जमा कराए थे उनके कागजात जो उनके वापस हुए हैं वो भी साथ शामिल हो गए हैं, और अभी तीसरा धड़ा भी शामिल होने वाला है। हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। वो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे थे। जी 3 धड़ों में बाइकाट का ऐलान है। सर जी वो अगर 15 लोगों का इलेक्शन नहीं होता सर जी, खुद ही से करा रहे हैं, कोई नहीं सर जी, वो एक अपना एडवर्टाइजिंग कंपनी है वो करवा रही है सर जी। उसमें एक शाहिद लोधी साहब हैं, वो उन्होंने ऐलान किया था, लॉजिटेक के वो है, और उनका कोई केबल से ताल्लुक़ भी ना था, उन्होंने खुद ही अपने तौर पे ये खुद साख्ता उन्होंने ये ऐलान कर दिया। वो भी उनके साथ ही हैं। 4 धड़े हैं जी 3 बाइकाट पे जा रहे हैं। उन्हीं के 2 धड़ों ने आपस में कागजात जमा करा दिए। अब ये मैं साबिर साहब को बताऊंगा कि वो इलेक्शन कमीशन थे, उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया जी। सही एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, एड से, ये नाम है एड मास्टर, ये साबिर साहब इधर होगा। साबिर साहब ये आपको अंदर की कहानी सारी ये बता देंगे। आज मैं वो बता रहा हूँ इलेक्शन के हवाले से जो शुरुआत
केबल ऑपरेटर इलेक्शन की हुई है। लाहौर में केबल ऑपरेटर इलेक्शन शुरू हुए तो कहा गया कि 4 मेंबरान कमेटी के बनाए जाएं जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे। उनमें एक मैं भी गुलाम साबिर ओमेगा केबल नेटवर्क शादरा से तय किया गया और 3 मेंबरान दूसरे हैं जिसमें शाहद लोधी साहब वो मेन हैं। इसलिए मैं मेन कह रहा हूँ कि सब उन्हीं की मानी जा रही है, उन्हीं की रजामंदी चल रही है। दूसरे सिर्फ शायद साथ मुलाजम हैं, उनके साथ काम करने वाले, और वो भाई भी अच्छे लोग हैं लेकिन उनके शाहद लोधी साहब के चक्करों में फंसे हुए हैं, जैसे मैं भी फंसा हुआ था उनके चक्करों में। कोई भी फैसला करना होता था तो वो शाह लोधी साहब कहते थे कि मैं खुद ही जो कह रहा हूँ वो ही दुरुस्त है, बाकियों को वो मजबूर कर रहे थे कि आप भी इस पे राज़ी हों, जिसमें मुझे भी मजबूर कर रहे थे। मैं काफ़ी बहस होती थी लेकिन मानी वो अपनी ही करते थे। फैसला हुआ कि कागजात हर इलेक्शन कमिश्नर के पास जमा होंगे और वो काबिल कबूल होंगे। शाह लोधी साहब ने कागजात आखिरी डेट मंडे रात 12 बजे तक थी, वो तय की। सब लोगों ने कागजातों के बाद जमा किए, जो कि मेरे पास भी 2 कैंडिडेट जो शादरा के थे, हाजी असगर और मलक शौकत साहब MR केबल, उनके जमा थे। मैंने वो रसीदें फौरी शाह लोधी साहब को भेज दी और बकाया मैंने कह दिया कि जो बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास मौजूद है, तस्वीरें हैं, जो भी है वो मेरे पास ऐसा मौजूद है। आप ये जो टाइम टेबल है उसके मुताबिक ये आप इसको करें। अगला दिन सब कागजात जो है वो ओके हो गए और मुझे कॉल की गई। मुझे सिर्फ यही कहा गया कि साबिर साहब आपकी तरह। मैंने कहा जी मेरे कुछ काम है, आप काम करें, मैं आ रहा हूँ। 2 3 4 कॉलें की होंगी। उसके बाद उन्होंने रात 9 बजे ऐलान कर दिया जी ये जो शादरा के कागजात हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। मैंने पूछा कि क्यों? कह रहे हैं जी इसलिए कि हमारे पास वो कंप्लीट नहीं है। मैंने कहा कि मैं इलेक्शन कमिश्नर हूँ, मेरे पास कागजात मौजूद हैं, आपके पास हो या मेरे पास हो, जो तय किया गया है तो उसके मुताबिक तो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। कहते हैं नहीं जी वो हमारे पास नहीं पहुँचे। मैंने कहा फिर मैं क्या हूँ? मैं कोई कैंडिडेट तो नहीं हूँ या कोई वोटर तो नहीं हूँ, आप लोगों का हिस्सा हूँ चौथा जो आप लोगों ने बनाया हुआ है, लिहाजा वो आप रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास नहीं पहुँचे। मैंने उन्हें बार बार ये चीज़ समझाने की कोशिश की कि मैं भी इलेक्शन कमिश्नर आपका हिस्सा हूँ, आपके पास हो मेरे पास हो, एक ही बात है, आप इसे रिजेक्ट ना करें। उन्होंने कहा जी नहीं ये रिजेक्ट हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास ना पैसे पहुँचे ना इनकी बाकी कुछ पहुँचा कुछ। उसके बाद मैं ये डिसाइड होकर कि ये तो लोग सिर्फ अपनी ही मनवा रहे हैं, वन मैन शो कर रहे हैं और इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ एक नाम का उन्हें साथ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। इन्होंने सिर्फ मुलाजम बनाया हुआ है कि हमारे साथ ये हेल्प कर रहे हैं। करनी जो है उस शख्स बाद जो शख्स है उसने अपनी ही करनी है। बकाया जो 2 दोस्त हैं वो भी बेचारे शरीफ लोग हैं, वो भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मैं हाँ में हाँ गलत नहीं मिला सकता था और जिसकी वजह से मैं अलहदगी इख्तियार कर ली और मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ उनके इलेक्शन कमिश्नर डिपार्टमेंट से। वो अकेले अगर कुछ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा ये बता दें कि आपको उनकी किन बातों पर एतराज़ात थे जो आपने बॉयकॉट किया, उनकी बातें नहीं मानी, क्या मनवाना चाह रहे थे? जो सब मेजोरिटी की एक राय होती थी वोटरों की, सब वोटरों ने कहा जी कुछ डेट एक्सटेंड कर दी जाए। लोधी साहब कह रहे हैं नहीं जी, मैं भी कह रहा हूँ कि मेजोरिटी एक तरफ है, दोस्त एक तरफ हैं, सबके मान लेनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं जी वो टीम बीच में आ गई तो इलेक्शन नहीं होगा, वो ग्रुप बीच में आ गया तो इलेक्शन नहीं होगा। सभी ग्रुपों को वो रिजेक्ट कर रहे थे, सिर्फ अपनी अकेले ही मनवा रहे थे। जबकि इलेक्शन होते हैं सब ग्रुप उसमें शामिल हो, पूरा लाहौर उसमें शामिल हो, जबकि उसमें वो किसी को शामिल नहीं करना चाह रहे थे और सिर्फ चाह रहे थे कि इलेक्शन हो जाए और मेरा नाम हो जाए। ऑल पाकिस्तान केबल्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन के मरकजी सदर मलक फरकान दीगर ओहदेदारान के हमरा प्रेस क्लब में हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिनका ये कहना था कि वो तहलील करते हैं इलेक्शन कमीशन को।
मौसम की बात करते हैं। शहर में आज दोपहर से ही काली घटाएं छा गईं और मूसलाधार बारिश और यालाबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया। आपको बताएं कि सावन राजा रिमझिम कर बरसने लगे। काली घटाओं और ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस शहर में मौजूद लोग भी जो है मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और इस पे मजीद बात करेंगे। हमारी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ निगार खुरम हमारे साथ मौजूद होंगी, राहिल सैयद होंगे और इनके साथ साथ निताशा रहमान भी होंगी। इन सबसे बात करेंगे। सबसे पहले निगार की तरफ चलेंगे। निगार, बताइएगा कि मौसम की सूरत हाल तो हमारे सामने है, लेकिन इसके असरात ट्रैफिक पे डायरेक्ट आए हैं। जी बिल्कुल, कल से ही मौसम बहुत खूबसूरत है और महकमा मौसमियात ने जो है 36 घंटों तक मौसम अच्छा रहने की नवीद सुनाई थी। हम तो दुआ करें कि ऐसे 2-3 सिस्टम और आएँ और मज़ीद जो है वो लाहौरियों को ऐसे खूबसूरत सुहाने मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिले, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम है। मुझे इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे दिसंबर की शामें हैं और दिसंबर की सर्द शामों में जो है मैं खड़ी हूँ, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत खूबसूरत मौसम है। मौसम खूबसूरत हो तो मिजाज भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। अभी मैं रास्ते में आते हुए देख रही थी कि आलू और मूली के पराठों पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश था और मेरा अपना प्लान भी यही है कि मैं जाते हुए यकीनन वहाँ से ये पराठे ज़रूर खाती हुई जाऊँगी। आप लोगों के भी यकीनन कुछ प्लान होंगे, क्योंकि लाहौरी खूबसूरत मौसम हो और खाने पीने के प्लान ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जहाँ तक ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक बुरी तरह शहर में जैम है। खुद मुझे आते हुए कई घंटे लगे हैं ड्यूटी से वापसी पर, जगह जगह पर, क्योंकि थोड़ी सी बारिश होती है तो ये एक अलमिया है इस बड़े शहर का। आप जब वापस आएंगे तो हमारे लिए भी पराठे लेते आइएगा। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं फयाज मलिक से, जो इस वक्त मौजूद है मॉल रोड पर। जी फयाज मलिक, बताइएगा ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, शहरियों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, माल रोड के मैं उस मुकाम पर खड़ा हूं जहां मेरे पीछे केनाल रोड की वो सड़क है जो कि हरबंसपुरा और आगे जो है जलो मोड़ तक जाती है। इसी तरह केनाल रोड पर जो है इंतहाई बदतरीन ट्रैफिक जाम है। इसी तरह आप, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इस वक्त माल रोड पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। ट्रैफिक जो है बम्पर टू बम्पर जाम है। इसी तरह जो ट्रैफिक माल रोड से फोर्ट्रेस की जानिब आ रही है वहाँ भी ट्रैफिक जो है बुरी तरह जाम है, जबकि जो ट्रैफिक केनाल रोड से ठोकर की जानिब जा रही है, धर्मपुरा पुल से जो ठोकर की जानिब जा रही है, वो दोनों टाइप से वो ट्रैफिक जो है मुकम्मल तौर पर जाम है और ट्रैफिक वार्डन जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। इस वक्त माल रोड के जो चारों एतराफ़ हैं वो मुकम्मल तौर पर बम्पर टू बम्पर जाम है और यहाँ पर मौजूद 2 से 3 ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो इस ट्रैफिक के सिस्टम को रवां दवा रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आते हैं। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि माल रोड से आने वाली जो ट्रैफिक है वो भी नहर के पुल पर आकर मुकम्मल तौर पर स्टक हो गई है, और जबकि जो ट्रैफिक कैंट से शहर की जानिब माल रोड पर होती हुई लीगल की जानिब जा रही है वो भी मुकम्मल तौर पर स्टक है, जबकि जो ट्रैफिक ठोकर से जेल रोड से आगे माल रोड की तरफ जाते हुए धर्मपुरा पुल की तरफ जा रही है। फयाज मलिक हमारे साथ रहिएगा, आपसे मजीद अपडेट भी लेंगे कि मॉल रोड पे ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। जरा राहिल सैयद की तरफ चलते हैं जो धर्मपुरा में मौजूद हैं। राहिल, बताइएगा कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है। मौसम तो खुशगवार हुआ लेकिन जहमत भी होगी ट्रैफिक के हवाले से। जी मौसम तो खुशगवार हुआ, शहरी इस हवाले से जो है मौसम का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं, लेकिन जो बारिश और ज़ालाबारी के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम शहरियों को सामना करना पड़ा है वो ट्रैफिक जैम का है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम थी और थोड़ी देर तक जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो ट्रैफिक वार्डन भी यहाँ से गायब हो गए थे, जिसके बाद ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर जाम थी और लोगों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा था। लेकिन चूँकि उसके बाद जो ट्रैफिक वार्डन अपनी ड्यूटी पर वापस आए, अब वो कोशिश करेंगे ट्रैफिक का जो बहाव है उसको बेहतर बनाया जा सके। मैं मौजूद हूँ धर्मपुरा पुल पर, जहाँ थोड़ी सी ट्रैफिक का जो बहाव है वो थोड़ा बेहतर हुआ है और लोगों की मुश्किलात में थोड़ी कमी हुई है। लेकिन यहाँ जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो है सफ़र करने के लिए मौजूद थे उनको बड़ी शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा और काफ़ी देर से वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंतजार में खड़े, क्योंकि जेल रोड और माल रोड पे ट्रैफिक का बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा जैम है ट्रैफिक, जिसकी वजह से जो है धर्मपुरे पे और उससे आगे जाने वाली जगहों पे जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आ रही, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा है और बड़ी देर से वो इस इंतजार में है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आए तो वो यहाँ पर जाएँ। और यहाँ पर जो ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं वो गो के 2 हैं और कोशिश करेंगे ट्रैफिक का जो बहाव है उसको बेहतर बनाया जा सके। शहरी मौसम का लुत्फ़ तो उठा रहे हैं, लेकिन उनको जो दूसरी जानब ट्रैफिक के जो शदीद बहाव की वजह से शदीद मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारी ट्रैफिक वार्डन से बात हुई तो उनका कहना यह था कि हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो ट्रैफिक है जो रवानी है उसको बाहर कर देता है ताकि शहरों की मुश्किलात में कमी आ सके। जी बिल्कुल। राहिल सैयद, मौसम की वजह से जो है ट्रैफिक का जो कंट्रोल है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। बात कर लेते हैं निताशा रहमान से जो इस वक्त मौजूद हैं जेल रोड पर। निताशा, 4 बूंदे क्या बड़ी, ट्रैफिक जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, जेल रोड की क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जेल रोड पर मौजूद हूँ। बारिश की वजह से मौसम तो सुहाना हो गया, मगर सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गई है। शहरियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरियों का कहना है कि काफ़ी देर से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी वक्त का ज़ाया हो रहा है। जी बिल्कुल, ट्रैफिक का शदीद दबाव है, गाड़ी बम्पर टू बम्पर है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हमने आपको आगाह किया। निगार खुरा मौसम के हवाले से हमें अपडेट करी थी निताशा रहमान जेल रोड से, राहिल सैयद धर्मपुरा से, जबकि मॉल रोड पर मौजूद थे फयाज मलिक। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मौसम और ट्रैफिक के हवाले से हमें अपडेट किया। मौसम की सूरत हाल तो आपने जानी। खुशगवार मौसम में क्या मजे मजे के पकवान खाए जाते हैं, उन पे भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। ट्रैफिक का मंजर बम्पर टू बम्पर। मॉल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और कैनाल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें। मौजूदा पार्टी खत्म करके मई में इलेक्शन कराने का ऐलान करते हैं ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तस्वीर कायनात में रंग भरने वाली खवातीन का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। खवातीन की इज्जत करने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद का प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आईजी गोल्ड कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज। पहले मैच में पंजाब की टीम की पुलिस के हाथों शिकस्त। मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने किया कसीर तादाद में चमन आइसक्रीम पार्लर का रुख और अपने पसंदीदा फ्लेवर्स खाकर किया मौसम को एंजॉय। जी हाँ, हमारी नुमाइंदा मारा बाट भी इस वक्त मौजूद हैं चमन आइसक्रीम पार्लर पर। उनसे जानते हैं कि शहरी कितना एंजॉय कर रहे हैं। जी बताइए, कैसे शहरी एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मौसम हो सुहाना तो ऐसे में यकीनन शहरियों को होता है कुछ अच्छा खाना। मौसम अच्छा हो और बारिश के बाद जहां चटपटी चीज़ें शहरी खाना पसंद करते हैं, वहीं मीठे के शौकीन अफराद जो हैं वो आइसक्रीम पार्लर्स का रुख करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चमन आइसक्रीम पार्लर में और यहाँ पर मैं शहरियों का एक खासा रश देख रही हूँ जो बारिश के फ़ौरन बाद यहाँ पर आ रहे हैं और अपने फेवरेट फ्लेवर्स खा रहे हैं। आज यहाँ पर ऑरेंज, पिस्ता बादाम, स्ट्रॉबेरी और ऐसे ही डिफरेंट फ्लेवर्स जो हैं शामिल हैं जिन्हें लोग पसंद कर रहे हैं और यहाँ पर अपनी फैमिलीज के साथ लोग आ रहे हैं और आइसक्रीम ना सिर्फ खा रहे हैं बल्कि पैक करवा कर भी लेकर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में भी मेरा फेवरेट फ्लेवर जो है वो मौजूद है और मैं भी आइसक्रीम खा रही हूँ और बारिश के फ़ौरन बाद जो है अपने जो मौसम है इसको एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि आज वुमेंस डे भी है तो वुमेंस डे को मैं आइसक्रीम खाकर सेलिब्रेट कर रही हूँ। जी, शहर में अब्रे करम का नजूल, मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए समोसों पकौड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। इस वक्त हमारी नुमाइंदा सिद्रा मुनीर मौजूद हैं लक्ष्मी चौक पर, उनसे मजीद जानते हैं। सिद्रा बताइएगा, समोसे पकौड़े चल रहे हैं? इस वक्त मैं लक्ष्मी चौक की एक बड़ी मशहूर समोसा वाली दुकान पे मौजूद हूँ। बारिश हुई है, मौसम खुशगवार हो गया है और उसके बाद जिंदा दिलाने लाहौर घरों में बैठे रहे ये तो खैर मुमकिन ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने रुख किया है मज़े मज़े के पकवानों की दुकानों पर। मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, ये यहाँ पर समोसे खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताएंगे कि मौसम अच्छा हुआ है, आप समोसे एंजॉय कर रहे हैं, घर वालों के लिए भी लेके जाएंगे? जी बिल्कुल, ज़रूर लेके जाऊँगा जी। आज बारिश भी हुई है लाहौर में और इस वजह से मैं मौसम का एंजॉय कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, बारिश हो गई है, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, खुद खा रहे हैं, लेकिन घर वालों के लिए भी ज़रूर पैक करा के लेके जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि जिंदा दिलाने लाहौर जो है वैसे ही खाने पीने के शौकीन होते हैं, लेकिन जब अब्रे रहमत भी खूब बरसे तो फिर कैसे हो सकता है कि वो घर में बैठे रहें। इसी तरह ये दुकानों पर बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि यही वो मौसम है जब इस तरह की समोसे, पकौड़े और इस तरह की चीज़ें खाने में भी खूब मज़ा आता है। जी, लाहौर में मूसलाधार बारिश से जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं नशीबी इलाके भी ज़ेरे आप आने से शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर शाकिर से। जी उमर शाकिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर में मूसलाधार बारिश हुई है और थोड़े से वक्फे के लिए होने वाली बारिश ने जो है वो शहर में जलथल मचा दी है और बारिश होने के बाद जो है वो लाहौर के नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। मैं इस वक्त पंजाब असम्बली की बैक साइड पे मौजूद हूँ। यहाँ पर भी
पानी मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन अब्दुल राफी आपको दिखा सके तो हल्की बारिश होने के बाद भी जो है वो पानी यहाँ पर खड़ा हो चुका है और लाहौर के इलाके इकबाल टाउन, लक्ष्मी चौक, समनाबाद और लाहौर के जो दीगर नशेबी इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त पानी जमा है, जिसके बायस ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताहम लाहौर में होने वाली बारिश से मौसम तो खुशगवार हुआ, लेकिन इस मूसलाधार बारिश थोड़े से वक्फे से होने वाली बारिश ने जो है वो शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं और ट्रैफिक के मसाइल और सड़कों पर पानी खड़े होने से जो है वो शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। जी, शहरियों की मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। उमर शाकिर, बहुत शुक्रिया। कुछ देर बारिश का हुई, शहर पानी पानी हो गया। वजीर रेलवे के हल्के की गलियां बनाने की जिम्मेदारी टीपा के सपुर्द। टीपा ने क्वालिफाइड फर्म से टेंडर तलब कर लिए हैं। टेंडर तलब कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैनुल आबिदीन, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी सदफ, ये एक अजीब मामला है कि लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में जो तरक्याती कामों की जिम्मेदारी है वो कंटोनमेंट बोर्ड के पास होती है, मगर वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक के हल्के में अब जो तरक्याती काम है वो टीपा करवाएगी और इस सिलसिले में टीपा ने टेंडर भी जारी कर दिया है, जिसकी कॉपी लाहौर न्यूज़ को मौसूल होगी है। ये कंटोनमेंट बोर्ड की जो वार्ड नंबर 8 से लेके वार्ड नंबर 10 है, इसके अंदर जो गलियां मौजूद हैं उनमें पीसीसी करवाया जाएगा, नई स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएंगी और सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी, जिस मद में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस की गई है। अब यहाँ ये देखने वाली चीज है कि एक तरफ कंटोनमेंट बोर्ड के पास जिम्मेदारी है कि ख्वाजा साद रफीक के हल्के में तरक्याती काम करवाए, मगर उस हल्के में अपना वोट बैंक ज्यादा करने के लिए अब हुकूमत ने एलडीए की झेली एजेंसी टीपा का सहारा ले लिया और टीपा अब जो क्वालिफाइड इस सिलसिले में जो टेंडर दिए गए हैं उस सिलसिले में ठेकेदारों की क्वालिफिकेशन करेगी और उसके बाद फिर वहां पर तरक्याती काम किए जाएंगे। फर्मों से टेंडर तलब कर लिए गए हैं। शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन अपडेट करने के लिए। भल सफाई में लाखों की करप्शन, महकमा आपाशी का एक्सियन और सब इंजीनियर गिरफ्तार। मुलजिमान ने फर्जी भल सफाई करके खजाने से लाखों रुपए वसूल किए। भल सफाई में लाखों की करप्शन, महकमा आपाशी का एक्सियन और सब इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने फर्जी भल सफाई करके खजाने से लाखों रुपए वसूल किए। भल सफाई के हवाले से आपको आगाह किया जा रहा है जो लाखों की करप्शन की गई है। ट्रैफिक पुलिस की बात करेंगे, जिसकी डुप्लीकेट ब्रांच में घपलों का इंकशाफ हुआ है। सीटीओ ने ब्रांच इंचार्ज असगर को मुअत्तल कर दिया। महकमाना इंक्वायरी के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि महकमाना इंक्वायरी के अहकाम जारी किए गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फयाज मलिक से। फयाज मलिक, मामला क्या है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हाल ही में तैनात होने वाले सीटीओ एसएसपी राय एजाज अहमद ने अपनी तैनाती के बाद पहला बाकायदा तौर पर अपने दफ्तर में मौजूद मुख्तलिफ ब्रांचों का हंगामी दौरा किया, जहां उन्होंने डुप्लीकेट ब्रांच में होने वाली करप्शन पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए वहां पर तैनात इंचार्ज असगर को फौरी तौर पर मुअत्तल करते हुए उसके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। उन्होंने मजीद कहा कि इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस में करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और करप्शन करने वाले ट्रैफिक वार्डन्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी, करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फयाज मलिक अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ रहिएगा, मजीद अपडेट भी लेंगे आपसे। मेट्रो ट्रेन लाहौर के मुतासरीन को अदायगी का मामला, तफसीलात पंजाब असम्बली में पेश कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने 5 अरब से जायद की अदायगियां ना होने का एतराफ भी कर लिया है। आपको बताते चलें कि मेट्रो ट्रेन लाहौर के मुतासरीन को ताहाल अदायगियां ना की गई हैं। तफसीलात पंजाब असम्बली में पेश कर दी गई हैं। एफसी कॉलेज में फिल्म स्टार हमामा मलिक ने विमेन डे की मुनासबत से लेक्चर दिया। उनका कहना था कि हमें घर बैठी खवातीन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन जो होती है ना वो दूसरी औरत होती है हमेशा, you know, so which is actually true, so we should be each other's strength। अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो जितनी मेरी फैंस होती हैं, मैं ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जो who doesn't know me but they hate me। Why to hate when we can love, guys? Let's love each other. There's so much hatred in the world already going on. Let's love each other and let's try and motivate and support another woman। कुछ मज़ीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
पंजाब असेंबली की बात करेंगे, जिसके कोरम का मसला हल ना हो सका। निशानदही पर मियां असलम इकबाल और स्पीकर में झड़प हो गई। स्पीकर ने शट अप ही बोल डाला। इजलास में हंगामा, अपोजिशन अरकान का एहतजाजन वॉकआउट। नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं देता। पंजाब असेंबली के कोरम का मसला गंभीर हो गया। आज कोरम पूरा ना होने पर पीटीआई के असलम इकबाल ने निशानदही की, जिस पर स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल का कहना था कि कोरम पूरा है, इजलास चलने दें। असलम इकबाल ने दोबारा ये मसला उठाया। उनका कहना था कि अरकान की तादाद पूरी नहीं है, इसलिए इजलास नहीं हो सकता, जिस पर स्पीकर ने उन्हें शट अप कह दिया। फिर क्या था, ऐवान में हंगामा बरपा हो गया। ऑपोजिशन अरकान गो स्पीकर गो के नारे लगाते हुए वॉकआउट कर गए, मगर इजलास कोरम के बगैर ही चलता रहा। ऑपोजिशन अरकान ने ऐवान के बाहर भी एहतजाज किया। असलम इकबाल, सिप्तैन खान और डॉक्टर वसीम का कहना था कि ऐवान में 93 अरकान होने चाहिए थे। स्पीकर ने ऐसे ही कोरम पूरा होने का ऐलान कर दिया, जो गैर कानूनी है। अगर हक की बात नहीं होनी तो असेंबली को ताला लगा दे। उन्होंने स्पीकर के इस्तीफे का भी मुतालबा किया। पंजाब असेंबली में हुकूमती रुकन उज़्मा बुखारी अपने ही वजीर पर बरस पड़ी। वजीर की जानिब से चैम्बर में जवाब देने के बयान पर दोनों में गर्मा गर्मी हो गई। तफसीलात इखलाक बाजवा की रिपोर्ट में। पंजाब असेंबली में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब उज़्मा बुखारी के सवाल पर सूबाई वजीर हारून सुल्तान ने जवाब के लिए चैम्बर में आने को कहा। वजीर के बयान पर उज़्मा बुखारी का पारा चढ़ गया। जब सवाल ऐवान में पूछा है तो जवाब भी ऐवान में ही चाहिए। चैम्बर में आने की बात करने का क्या मकसद है? एक सवाल उन्होंने पूछा है, 20 करोड़ की रकम लिखी गई है, उसका जवाब वो पूछ रही है और अब वो कह रहे हैं मेरे चैम्बर में आ जाए। जनाब, ये कोई तरीका है? ये कोई लैंग्वेज है इस्तेमाल करने वाली? जब हाउस में सवाल हो रहा है, जवाब भी हाउस में आएगा। तलखी बड़ी तो वजीर मौसूफ ने अपने अल्फाज वापस ले लिए और बोले, उनके बयान से अगर किसी की दिल आजारी हुई तो माफी चाहता हूँ। कोरम कोरम कोरम, पंजाब असेंबली का कोरम पूरा करना हुकूमत के लिए दर्दे सर बन गया। हुकूमती बड़ों ने लाखों जतन किए, मगर अरकीन टस से मस न हुए। देखते हैं लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। पंजाब असेंबली का 371 का ऐवान, हुकूमती अरकान की तादाद 325 से जायद, 125 से जायद वुज़रा, मुशीर, पार्लिमानी सेक्रेटरी और हुकूमती अरकान ओहदों पर फाइज। कोरम पूरा करने के लिए सिर्फ 93 अरकान को ऐवान में लाना जरूरी, मगर हुकूमत के लिए कोरम ही दर्द सर बन गया। अरकान असेंबली ताखीर से आने पर मुख्तलिफ बहाने तराशते हुए नजर आते हैं। ताखीर से इसलिए आते हैं कि इजलास शुरू नहीं होता, यहाँ के बैठ के क्या करें। आते हैं, उनके मेंबर आते ही नहीं, सरकारी मेंबर, अपोजिशन के कुछ लोग होते हैं। रास्ते सारे बंद किए हुए थे, मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ। कुछ लोग आए हुए थे जिनके काम थे दफ्तरों में, वो दफातर से काम निपटा के मैं आ रहा हूँ। अरकान असेंबली एक तरफ ताखीर से आते हैं तो दूसरी तरफ जल्द हाजिर लगाकर जाने का भी है रुझान। वापस इसलिए जा रहे हैं कि वो फंक्शन है वुमेंस डे के हवाले से ऐवान इकबाल में। आज खुद अपने कामों के अंदर थोड़ा सा बिजी था, क्योंकि आपको पता ही है कॉन्स्टिट्यूंसी से जब बंदा वापस आता है तो जो है बंदे के पास एक लंबी सारी लिस्ट होती है। कभी भी ये 2-2.5 घंटे से पहले शुरू नहीं करते इजलास, ये हुकूमती लोगों ने शुरू करना है। मैं तो खैर अपने दफ्तर गया हो तो वहाँ काम था, लेकिन ये जो बात अच्छी नहीं है। जहाँ अपोजिशन अरकान पूरा न होने का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराते हैं, वहीं हुकूमती अरकान अपोजिशन को इसकी वजह करार दे रहे हैं। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। फंड्स की बर वक्त मंजूरी न हो सकी। एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बेदिया रोड की तौसी का मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया। तफसीलात जानते हैं फैसल नवीद की रिपोर्ट में। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बेदिया रोड में मेडिकल रूम, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, गार्ड्स रूम, डाइनिंग हॉल, नए हॉस्टल्स और जॉगिंग ट्रैक बनाए जाएंगे। मंसूबे पर 71 करोड़ 80 लाख रुपए लागत आएगी। मंसूबे का PC1 महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में जमा करा दिया गया है। ये मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2016-17 में शामिल है, लेकिन अभी तक फंड्स की मंजूरी न मिलने पर महकमा पुलिस को शदीद तहफ्फुज़ात है। अभी सिर्फ PWP के प्री इजलास में मंजूरी दी गई है। हतमी मंजूरी के बाद मंसूबे को 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा।
ऑरेंज लाइन मंसूबे के हवाले से बात करते हैं। ऑरेंज लाइन मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो गया। पैकेज 1 के 11 स्टेशन में से सिर्फ एक ही मुकम्मल हुआ। दिगर 10 की तकमील की तारीख में तौसी कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑरेंज लाइन मंसूबा पर पेशरफ्त के हवाले से ऐवान वज़ीर आला में इजलास हुआ। वासा के वाइस चेयरमैन चौधरी शहबाज ने सदारत की। एडिशनल कमिश्नर आमिर शफीक, GM नेस्पाक सुल्तान हफीज समेत अहम शख्सियात और चीनी कंपनियों के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। SP मेजर रिटायर्ड गुलाम सफदर की ब्रीफिंग पर CR नार्को ने इत्मीनान का इजहार किया। पहले मरहले में यूटिलिटी डिपार्टमेंट के इश्यूज, जबकि दूसरे मरहले में तकमीली रिपोर्ट जेर गौर रही। मंसूबे का पैकेज 1 76.8, पैकेज 2 46.5, पैकेज 3 66.7, जबकि पैकेज 4 51.1% मुकम्मल हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 11 स्टेशन में से सिर्फ एक स्टेशन इस्लामपुरा ही मुकम्मल हुआ, जबकि बाकी 10 स्टेशन की डेडलाइंस में तौसी कर दी गई। कैमरामैन एजाज विर्क के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। शहर में 3 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। DC लाहौर सुमेर अहमद सैयद ने मियां मुंशी हॉस्पिटल और शफीकाबाद में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर लाहौर में पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। DC लाहौर सुमेर अहमद सैयद ने मियां मुंशी अस्पताल और शफीकाबाद का दौरा किया और 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो बचाव के कतरे पिलाए। मुहिम में 100 से ज़ायद टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर्स और सब रजिस्ट्रार मुहिम की निगरानी पर मामूर हैं। DC का कहना है कि पोलियो मुहिम का मकसद इस मौजी मर्ज से मुल्क के मुस्तकबिल को बचाना है। 17,29,000 से कुछ ज़्यादा बच्चों का टारगेट है और हम अब अपने भाइयों की एक दहलीज़ पे आए हैं ताकि इनके बच्चों को हम सेहतमंद बना सकें। हमारी कमिटमेंट है कि इंशाल्लाह हम लाहौर के हवाले से जो है वो अपना टारगेट अचीव करेंगे। इस मौका पर हेल्थ अथॉरिटी लाहौर डॉक्टर जुल्फकार, DDO हेल्थ दातागंज बख्श टाउन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। और इसके साथ ही लाहौर न्यूज़ के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आपको रहना है लाहौर न्यूज़ HD के साथ।